हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का द आइडियल क्लासेज में स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 15 अक्टूबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग चलते हैं, पिछले क्लास में जो करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो कौन सा राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये केरल है। किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू किया गया है? तो असम। किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? कर्नाटक। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता लापता लेडीज। किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजित किया गया? तो मुंबई। किस राज्य में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की खेती की गई? तो राजस्थान। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना दिल्ली एम्स। किस राज्य सरकार ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? तो उत्तर प्रदेश। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ाने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली। और मात्र 27 दिनों में इस्तीफा देने के बाद अक्टूबर 2025 में पुनः फ्रांस के प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन लोकोर्नु। अब हम लोग चलते हैं अपना आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो निम्न में से किसे इजराइल द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज आप याद जरूर रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है कि इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। ठीक है। तो 2025 डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर कुछ देखें हम लोग तो 2025 का जो नोबेल प्राइज है उसके लिए नॉमिनेटेड हुए थे। ये डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेटेड जरूर थे लेकिन उन्हें मिला नहीं। ठीक है। तो इसी पे आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि 2025 का पीस का नोबेल प्राइज किसे मिला? शांति के लिए नोबेल प्राइज में ये नॉमिनेटेड थे लेकिन इनको नहीं मिला। बहुत हाथ गोर मारे ये कि हमको मिल जाए लेकिन इनको नॉमिनेटेड हुए थे लेकिन मिल नहीं पाया था। तो आपसे प्रश्न यही है, हम कल या परसों की क्लास में ही बतलाए हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और हमास के बीच शांति योजना लागू करवाने के लिए यहूदी देश की यात्रा पर है। डोनाल्ड ट्रंप को इस यात्रा के दौरान इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अगर मैप के थ्रू हम देखें इजराइल को तो मैप के थ्रू अगर हम देखें तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इजराइल की लोकेशन आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर साझा करता है। ये जो है मेडिटेरियन सी जो है ये इससे ये बॉर्डर साझा करता है। ठीक है। ये जरूर याद रखें कि जॉर्डन जो है मेडिटेरियन सी से बॉर्डर साझा नहीं करता है। ये जॉर्डन जो है जॉर्डन मेडिटेरियन सी से बॉर्डर साझा साझा नहीं शेयर नहीं करता है। नीचे दिए देखिएगा अगर तो आपको इजिप्ट मिलेगा। नीचे में आपको इजिप्ट मिलेगा। ठीक है। और ऊपर में लेबनान मिलेगा। ठीक है। ये दोनों भी मेडिटेरियन सी जो है इससे अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है। इजराइल जेरूसलम राजधानी हो गई। मुद्रा शेकेल हो गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो गए। ठीक है। आयरन बीम टेक्नोलॉजी जो है इजराइल से आप रिलेट कर सकते हैं। आयरन बीम टेक्नोलॉजी इजराइल। ओपेक 19 नया स्पाइस सैटेलाइट जो है ओपेक 19 नाम का एक नया स्पाइस सैटेलाइट जो है इसने लॉन्च किया है। ठीक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 69वां देश है। कौन? इजराइल। ऑपरेशन अजय जो है इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन अजय। ठीक है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है और यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। कैपिटल सिटी। ठीक है। कैपिटल सिटी। दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश है ये। गाजा पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। कौन? इजराइल।
अगर हम ऑप्शन की बात करें, अगर हम, तो पीएम नरेंद्र मोदी, इन्हें हालांकि कई देश अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। ठीक है। सिर्फ अगर हम 2025 की बात करें, सिर्फ अगर हम 2025 की ही बात करें, तो इसमें आपको नामीबिया, ठीक है, ब्राजील, टोबैको, घाना, साइप्रस, श्रीलंका और मॉरिशस, इतने देश जो हैं इनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया नरेंद्र मोदी को। ठीक है। अब नेक्स्ट चले हम लोग जॉर्जिया को अगर हम देखें, तो इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की है? इटली की पीएम है। और इनका पुस्तक कौन सा है? एक नया अभी पुस्तक लॉन्च हुआ है, अभी चर्चे में भी था। उसका नाम है आई एम जॉर्जिया माई रूल्स माई प्रिंसिपल। बुक का नाम है आई एम जॉर्जिया माई रूल्स माई प्रिंसिपल। कीर स्टारमर जो हैं यूके के पीएम हैं। इन्हें पिछले ही मंथ में लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कीट स्टारमर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ये समुद्र तट कौन कौन है? श्रीवर्धन जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। नागांव रायगढ़ जिले में ही स्थित है। परनाका पालघर जिले में है। गुहागर रत्नागिरी और लारघर रत्नागिरी जिले में स्थित है। ठीक है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण है क्या? एक प्रश्न आता है कि ये ब्लू फ्लैग प्रमाण है क्या, और यह किस बीच को दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? प्रश्न तो उठता है। ठीक है। तो आप याद रखें कि इसे यह सर्टिफिकेट देता भी कौन है, ये भी प्रश्न है। तो इसे सर्टिफिकेट देता है डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। डेनमार्क की एक संस्था है, वो इसको देता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। संस्था कहाँ की है? डेनमार्क की है। ठीक है। किस लिए दिया था? यह मान्यता उन समुद्र तटों को दी जाती है जो कुल 33 मानकों पर खरे उतरते हैं। इनमें जल गुणवत्ता, सुरक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक सुविधा और प्राकृतिक सौंदर्य जैसे तत्व शामिल होते हैं, इसलिए इनको दिया जाता है। ठीक है। एग्जाम में ये चीज पूछे जाते हैं कि इसको कौन सा, ये प्रमाण जो दिया जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाण कौन देते हैं और ये कहाँ की संस्था है? तो डेनमार्क की। ठीक है। महाराष्ट्र को देख लें, तो राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र का करंट अफेयर, तो गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित कर दिया। सतनावड़ी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ रिक्शा को अमानवीय प्रथा बताकर इसे बंद करने और इसकी जगह ई रिक्शा चलाने का आदेश दे दिया। हाथ रिक्शा मतलब समझिए कि एक आगे आदमी लगा रहता है और पीछे रिक्शा में आदमी ही चलाता है उसको, यानी साइकिल जैसा नहीं है, वो हाथ से तिरकर रिक्शा को चलाता है, वो हाथ रिक्शा है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया। किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई? महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को सामान्यतः तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा किया। महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 24-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है। पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य बना। भारत के सबसे गहरे पानी वाले बधावन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया और गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य बन गया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के साथ किस देश ने प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है? ठीक है। तो ये अमेरिका और रूस के बीच था, तो ये रूस है जो इससे हटने की घोषणा की है। अब इस प्रश्न को हम समझेंगे, पहले
बेसिक से अगर देखते हैं तो ये है प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम जो है इसका रासायनिक संकेत क्या होता है? Pu। रासायनिक संकेत Pu और इसका परमाणु संख्या जो है आपको 94 है। किसका? प्लूटोनियम का। ठीक है, तो इसका यूज जो है प्लूटोनियम का आप परमाणु रिएक्टर और परमाणु हथियारों में किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ जो समझौता है यूएसए और रूस के बीच, ठीक है, कहां से है, कहां में है? यूएसए और रूस के बीच में था। ठीक है, जो अब टूटने की कगार पर है। रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है। ठीक है, यह समझौता 2000 में दोनों देशों के बीच किया गया था, जिसके तहत वे 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम को नष्ट करने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, समझौते से हटने का कारण क्या है? तो रूस ने अपने हटने का कारण रूसी विरोधी कदम बताया। समझौता का उद्देश्य, यह समझौता शीत युद्ध के दौरान जमा किए गए हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के निपटान के लिए था। समझौता का महत्व क्या है? महत्व अगर देखें तो अमेरिकी हथियारों के अनुसार इस समझौते के तहत निपटाया जाने वाला प्लूटोनियम 17,000 से अधिक परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त था। ये इसका महत्व था। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अगर करंट अफेयर हम लोग देखें तो प्रतिष्ठित मिग 21 लड़ाकू विमान जो है ये रूस से ही खरीदा गया था, जो कि रिटायर हो चुका है, अभी अभी रिटायर हुआ है, तो ये रूस से ही खरीदा गया था। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश जो है रूस बना। शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन शुरू किया है रूस। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर दिए हैं। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया, भारत और रूस के बीच एक्सरसाइज इंद्र, एविया इंद्र। ठीक है, भारत रूस समझौता एस 400 जो है इसको लेकर भारत और रूस के बीच डील हुआ, जिसका बदला हुआ नाम सुदर्शन है। AK-203 एसोट राइफल को लेकर भी भारत और रूस के बीच पहले ही डील हो चुका है। भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। वर्ष 2025 के लिए 126 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड सैन्य खर्च है रूस का। रूस 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बन गया? ठीक है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसका सदस्य कौन बना है? तो ये है अर्मेनिया। ठीक, अर्मेनिया अक्टूबर 2025 में IUCN का सबसे नया राज्य सदस्य बना है। यह घोषणा अबू धाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान हुई, जिससे अर्मेनिया की जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास में बढ़ती भूमिका उजागर होती है। यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित अर्मेनिया में दुर्लभ प्रजातियां जैसे कॉक्सियन, तेंदुआ, बेजोर बकरी और केवल झील सेवन में मिलने वाली सेवन ट्राउट पाई जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें अर्मेनिया की, तो अर्मेनिया को आप मैप के थ्रू देखेंगे तो एक तरफ एशिया और एक तरफ यूरोप है। ये अर्मेनिया जो है, अर्मेनिया, इसके एक तरफ एशिया और एक तरफ यूरोप है। ठीक है, मतलब ये टर्की वाला यहां तक का पार्ट जो, ये टर्की जो है, ये टर्की वाला जो ये पार्ट है, ठीक है, ये आपको एशिया में आता है, और यहां से इधर में है सब आपको यूरोप का है। टर्की वाला हिस्सा एशिया का है, बाकी सब यूरोप का है। ठीक है, यूरोप में लग जाता है। ये आपका अर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान,
यहाँ पे जो है अर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये कैस्पियन सी एक तरफ होगा, कैस्पियन सी, और एक तरफ होगा ब्लैक सी। ठीक है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में, ये दोनों बीच में ही पड़ते हैं क्या, जी ए, ठीक है, अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, यानी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में आग लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, आग। ठीक, आग का मतलब हो गया, आग का मतलब क्या हो गया, अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर इसी को हम काकेकस कंट्री कहते हैं, काकेसस, काकेसस कंट्री इसी को कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी पूछ देता है, चार ऑप्शन दे देगा। ठीक है, एक दे देगा आपको अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, एक और कुछ दे देगा। ठीक है, और आपको, ठीक है, अब आपको पूछ देगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन काकेकस कंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये है अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया है, ये नहीं है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अर्मेनिया जो कि आईयूसीएन का नया सदस्य है, किसका, आईयूसीएन का नया सदस्य, नया सदस्य बना है। ठीक है, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फोंटेनब्लेउ फ्रांस में हुई थी। ठीक है, अर्मेनिया की राजधानी येरेवन, मुद्रा अर्मेनियाई ड्राम, आधिकारिक भाषा अर्मेनियाई, महाद्वीप एशिया में, और प्रधानमंत्री निकोल पासिन्यान। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन को देख लें तो स्वीडन, यदि हम बात करें स्वीडन की, तो ये नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य है। किस कैवे नंबर का है, 32 नंबर का ये सदस्य है। 32 नंबर का सदस्य कौन है, स्वीडन। ठीक है, हालांकि भारत इसका हिस्सा नहीं है, नाटो का भारत हिस्सा नहीं है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो ब्रिक्स, ब्रिक्स में शामिल होने वाला ये 10वां देश है, इंडोनेशिया। ठीक है, इजराइल की बात करें तो एडीबी। ठीक है, एडीबी का 69वां सदस्य कौन है, इजराइल, और भारत एडीबी का सदस्य है। ठीक है, अर्मेनिया अक्टूबर 2025 में, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक्ट्रेस को पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति का उद्देश्य भारत की मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को मजबूत करना और स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत को बढ़ावा देना। अगर ब्रांड एम्बेसडर की हम बात करें तो बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला, लिवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट, उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान,
ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है सारा तेंदुलकर। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालदीव टूरिज्म के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले। यूरेका फोवर्स का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। फीकी के फ्रेम्स का फीकी फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। खो खो विश्व कप 2025 के लिए टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। मुथुट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर है विकी कौशल। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे। ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है कृति सेनन। कोरिया टूरिज्म का हिना खान और एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर है सुमन गिल। ठीक है। अभी हाल ही में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे मनाया गया है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे कब? 10 अक्टूबर को। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है। अगर हम मनु भाकर की बात करें तो इसे जहाज रानी मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसको? मनु भाकर को। ठीक है। अगर माधुरी दीक्षित की बात करें, ठीक है, तो पिछले मंथ इन्हें उड़ीसा हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उड़ीसा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। श्रेया घोषाल, अगर इनकी बात करें तो हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो अभी तत्काल चल रहा है, ठीक है, उसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है ब्रिंग इट होम इन्हीं के द्वारा गाया गया है, श्रेया घोषाल के द्वारा। निम्न में से किसे 2025 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? ठीक है। पीटर हॉबिट, फिलिप अगियन और जोएल मोकिर, ये तीनों आदमी को मिला है किसका? इकोनॉमिक्स का नोबेल। ठीक है। तो नहीं किसको मिला? तो ये सिमोन सकागुची को नहीं मिला है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2025 का स्वीडिश रिक्स बैंक पुरस्कार जोएल मोकीर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को नवाचार संचालित आर्थिक विकास को समझने में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है। आप लोग से एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है कब से दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन पर्थ में किया जा रहा है? तो ये है आपका चौथा संस्करण। पर्थ भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास 13 से 26 अक्टूबर तक चलेगा। संस्करण ऑस्ट्रा हिंद 2025 चौथा संस्करण है आपका। स्थान इरविन बैरक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। अवधि 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने, युद्ध के क्षेत्र में रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है। अगर कुछ युद्ध अभ्यास को हम बात कर लें तो युद्ध अभ्यास को हम अगर कुछ देख लें तो स्लिनेक्स श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास है। जुलाई अस्टर्म जो है ये आपका रूस इसको होस्ट करेगा। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। इसके साथ और कुछ कुछ है, आप याद होगा आपको, युद्ध अभ्यास हो गया, कोप इंडिया हो गया, वज्र प्रहार हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया, ये सब भारत और यूएसए के साथ। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच। ठीक है। आप इसको क्या कहलाता है, हाँ, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल। टेलिसमैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ब्राइट स्टार यूएसए और मिस्र। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास ये भी आपको रूस में ही।
रूस और इंडिया के बीच हुआ है, इंदिरा 2025। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास, यूएसए और दक्षिण कोरिया। गरुड़, भारत और फ्रांस। कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, मंगोलिया। मैत्री का 14वां संस्करण, भारत और थाईलैंड। टाइगर क्लॉ, सिन्यू मैत्री, भारत जापान। धर्म गार्जियन, भारत जापान। वीर गार्जियन, भारत जापान। जिमैक्स, भारत जापान। शक्ति, भारत फ्रांस। वरुण, भारत फ्रांस। तो इस तरह से हम लोग प्रमुख युद्ध अभ्यास भारत और अन्य देशों के साथ देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो किस शहर में चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है? तो ये है आपका हैदराबाद। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका भी जवाब आपका हैदराबाद ही होगा। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा 12 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया। इस टेक्नोलॉजी को कब लॉन्च किया गया? 12 अक्टूबर को। ठीक है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया, जो चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश में बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें भारत में पहला का, तो भारत में पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में। भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मुंबई में। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग सूरत। भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। देश की पहली ट्रैफिक लाइट सिटी कोटा। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता और देश की पहली सोलर सिटी सांची। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर या अर्धचालक का इस्तेमाल प्रोसेसर में, चिप में, डिस्प्ले, सेंसर जैसे कई महत्वपूर्ण पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, हम एक्चुअली मोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें इसका यूज होता है। किसका? सेमीकंडक्टर का। ठीक है, हम यहाँ पे अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ अंडर वाटर म्यूजियम हमने देखा है। मुंबई में क्या देखा है? अंडर वाटर म्यूजियम। राजगीर की बात करें तो यहाँ हाल ही में हमने देखा है कि पुरुषों का हॉकी एशिया कप। पुरुषों का हॉकी एशिया कप जो था, हॉकी एशिया कप, ये राजगीर में ही हुआ था। ठीक है, और इसमें जीता कौन था? तो इसमें इंडिया जीता था, अपना प्यारा भारत। ठीक है, विजेता था। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो देश की पहली स्लम फ्री यानी झोपड़ी मुक्त शहर बना। कौन? चंडीगढ़। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य क्या है, जिसे पीएम मोदी ने अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया था? तो 100 संख्या जो है, कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाना है। 100 ऐसा जिला जो कम उत्पादन वाला है, उसके कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को दो प्रमुख नई कृषि योजना, एक पीएम धन धान्य कृषि योजना और एक दलहन में आत्मनिर्भरता, जिसको हम पहले पढ़ा चुके हैं। दलहन में आत्मनिर्भरता जिसको पहले हम पढ़ा चुके हैं।
मिशन को लॉन्च किए हैं। इनकी कुल लागत 35,440 करोड़ है। कितना है? 35,440 करोड़। अगर हम बात करें धन धान्य कृषि योजना की, ठीक, तो उसका उद्देश्य है पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता और फसल की सघनता को बढ़ाना। यह 2014 से शुरू किए गए कृषि सुधारों का एक हिस्सा है। इसका कवरेज कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 कृषि जिलों को लक्षित करना। इसका वित्त पोषण अगर देखें हम लोग फाइनेंशियल, तो मौजूदा योजनाओं के एकीकरण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की खर्च की जाएगी। सिर्फ याद रखें कि ये योजना लॉन्च कब हुआ। ये जो धन धान्य योजना है, इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ये योजना लॉन्च कब हुआ, ठीक है, किसने लॉन्च किया और इसका पर्पस क्या है। सिर्फ यही 2-3 चीज याद रखने हैं, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया और इसका पर्पस क्या है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, तो ये है सोनाली घोष। सोनाली घोष की अगर हम बात करें, तो अभी हाल ही में सोनाली घोष जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, ठीक है, उसके क्या है ये निदेशक बने हैं। उसके ये निदेशक बने हैं। इन्हें IUCN के द्वारा ये इनोवेशन अवार्ड मिलने जा रहा है। इनोवेशन अवार्ड जो है इनको IUCN के द्वारा मिलने जा रहा है। अगर घोषणा देखें हम लोग, तो हाल ही में अबू धाबी में, कहा में, अबू धाबी में IUCN के द्वारा IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का जो आयोजन था, उस दौरान ये घोषणा किया गया है। अबू धाबी में जो IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के जो कांग्रेस का जो मीटिंग था, उस दौरान ये घोषणा किया गया है आयोजन के दौरान। स्थान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम भारत में है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके सहित साथ साथ लुप्त प्राय प्रजातियों का ये घर है। मुख्य उपलब्धियां, उनके नेतृत्व में एक सींग वाले गेंडों की आबादी 2018 में 2,613 से बढ़कर 2022 में 3,802 हो गई। किनके नेतृत्व में? ये सोनाली घोष के नेतृत्व में, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसका निदेशक है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के फॉन्टेनब्लू में हुई थी और इसका वर्तमान में इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नो कंफ्यूजन। अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो पूर्णिमा देवी, ये विटली गोल्ड अवार्ड इनको मिला है। कौन अवार्ड? विटली गोल्ड अवार्ड। बानू मुश्ताक, ये इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय, बानू मुश्ताक, किस 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 बुक के लिए? तो हार्ट लैम्प के लिए। हार्ट लैम्प, इन्हें यह पुस्तक पुरस्कार मिला था हार्ट लैम्प के लिए। सुहानी शाह, मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है सुहानी शाह। पहले भारतीय की बात करें तो बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन शीतल देवी। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस। मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बन गए? जाकिर खान। विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला भारतीय बन गया नम्रता बत्रा। एशियन सर्किंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? रमेश बुधियाल। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी दिव्या देशमुख। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई दीपिका कुमारी। टाइम हंड्रेड क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी प्राजक्ता कोहली। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी सुहानी शाह। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई स्मृति मंधाना। US ओपन BWF वर्ल्ड
टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने आयुष शेट्टी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बनी आरिनी लोहाटी। और पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाली पहले भारतीय हैं अनिमेश कुजूर। क्वेश्चन नंबर 11, अक्टूबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा संघर्ष में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए? तो ये अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद चल रहा था। तो 11 अक्टूबर की रात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद डूरंड रेखा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। यह हमला पाकिस्तान द्वारा काबुल पर 3 दिन पहले किए गए कथित हवाई हमले का बदला था। यह तनाव तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे समूहों की गतिविधि से जुड़ा है, जिन पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में पनाह लेने का आरोप लगा रहा है। अब पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान अपना वहां पे पनाह लिए हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि कतर, ईरान, सऊदी अरब जो आपको कंट्री है, वो इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा उन लोगों को। अफगानिस्तान, काबुल, मुद्रा, अफगान अफगानी। भारत ने अफगानिस्तान में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है। यूएनएससी से अनुमति के बाद अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर आए आमिर खान मुताकी। ऑपरेशन देवी शक्ति, जो अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 812 लोग मारे गए और 2817 घायल हुए। अफगानिस्तान के छात्रों को 2025-26 के लिए भारत सरकार ने 1000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है। क्वेश्चन नंबर 12, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद किस विवादित ब्रिटिश रेखा को लेकर है, जहां दोनों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसे 1893 में यानी 132 साल पहले ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मॉर्टिमर डुरंड ने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के साथ एक समझौते के तहत खींचा था। यह रेखा पश्तून और बलूच जनजातियों को विभाजित करती है, जो ऐतिहासिक रूप से एक ही संस्कृति और जातीय समूह है। अफगानिस्तान इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। सॉरी दोस्तों। ये आप देखिएगा, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा हो गया, और ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखा हो गया। ठीक है, तो ये रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, और डुरंड रेखा जो हो गए भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, आपको करंट अफेयर मैप के थ्रू भी पढ़ाता हूँ और स्टैटिक जीके भी रिलेट करके पढ़ाता हूँ। एग्जाम में कई बार इंटरनेशनल लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल लाइन को। तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, डुरंड रेखा बता दिए, रेड क्लिफ बता दिए। जॉनसन रेखा, जॉनसन रेखा जो है यह भारत और चाइना के बीच, भारत और चीन के बीच ये प्रस्तावित एक सीमा रेखा है। ठीक है, जो अक्साई चीन के क्षेत्र को भारतीय नियंत्रण में दर्शाता है। अक्साई चीन जो है
उसको भारतीय नियंत्रण में ये रेखा दर्शाता है। ये जो लाइन है 1865 में, कब? 1865 में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू एच जॉनसन ने खींचा था। इनके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, डब्ल्यू एच जॉनसन के द्वारा, परंतु चाइना इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। कुछ और अंतरराष्ट्रीय रेखा की बात कर ले हम लोग तो रेड क्लिफ हो गया, मैकमोहन हो गया, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच, मैगी नॉट, मैनी नॉट नहीं मैगी नॉट होगा, मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, मेन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, 44वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा, और ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस तरह से आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। हम कल का जो होमवर्क था उसको देख लेते हैं। तो किस देश में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये है आपका बारबाडोस। हाल ही में किसे नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके सविता भंडारी। हम लोग, ये है आपका कल का होमवर्क। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ और दोस्तों को भी इस क्लास का लाभ मिले और वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें। जय हिंद।